अगर मान लीजिए कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं तो सरकार को भी हमारी मांगे सुननी चाहिए। दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार पोस्टिंग कर दिया गया है तो काम करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आज आग लग गया तो हम ही को देखना है। हमारे मुख्यालय से 15-15 किलोमीटर दूर पंचायत होता है जहां हमको जाना पड़ता है। इसके लिए हमें न तो कोई ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है न बाइक दिया जाता। 4 मार्च से धरना चालू हुआ है और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक ले हम लोग धरने पर रहेंगे। पर्सनल मकसद से नहीं बैठे हुए, हम लोग सभी के साथ जितनी समस्याएं ब्लॉक में अंचल में हो रही है उन्हें सरकार कितने दिन तक आखिर नजरअंदाज करेगी। हम लोग के आने के बाद राजस्व 15 गुना बढ़ी है। ये हम लोग ही तो किए हैं। कि हम लोग को गिरिडीह जिला में पदस्थापित किया जाए। सरकार से मांगे यही है कि हम लोग को ग्रेड पे दिया जाए, जो 1900 ग्रेड पे है उसको 2800 ग्रेड पे किया जाए। टाइमिंग 24x7 है, हम लोग को कोई छुट्टी नहीं होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। इस वक्त मेरी मौजूदगी गर्दनीबाग धरना स्थल पर है और आपको बता दें कि यहां पर हजारों की संख्या में बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के लोग मौजूद हैं और इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं और इन्हीं लोगों से जानते हैं कि इन लोगों की क्या मांग है और किस मांगों को लेकर ये लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। और एक बार आप तस्वीरों के भी माध्यम से दिखा दीजिए कि तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं। तो चलिए इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, आज आप लोग यहाँ पर गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए, क्या कुछ मांगे, किस लिए बैठे? हम लोग सरकार से मांगे है कि हम लोग ग्रेड पे बढ़ जाए। हम लोग को सरकार से मांगे यही है कि हम लोग को ग्रेड पे दिया जाए, जो 1900 ग्रेड पे है उसको 2800 ग्रेड पे किया जाए। और दूसरी मांगे हम लोग की यही है कि हम लोग को जो दूर जो पोस्टिंग हो गई है, गृह जिला अगर पटना है और उसको पोस्टिंग दूर कैमूर कर दिया गया है, सासाराम को सीतामढ़ी कर दिया गया है, मतलब कि दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार पोस्टिंग कर दिया गया है तो काम करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि सभी को गृह जिला में पदस्थापित किया जाए। और अगर हम लोग का जिला संवर्ग है तो पुराने वाले को क्यों अगर होम डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, पुराने वाला भी तो कर्मचारी है जो उनका होम डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। अगर उनका हो सकता है तो हम लोग को क्यों नहीं हो सकता है, हम लोग दूर क्यों जाएंगे काम करने के लिए। तो हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग को गृह जिला में पोस्टिंग किया जाए और ग्रेड पे जो है हम लोग को 2800 ग्रेड पे किया जाए। सरकार से यही मांग है। आप लोग आए कहाँ से? हम मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। मुजफ्फरपुर में हम लोग राजस्व कर्मचारी के पद पे तैनात है। वहाँ क्या लगता है कि आपकी मांगों को सुना जाएगा? जरूर सुना जाएगा। हम लोग को मांग जरूर सुनेंगे और हम आशा है कि सरकार जरूर सुनेगी हम लोग पे। और हम लोग जनता को काम करने के लिए हम लोग सरकार हम लोग को नियुक्त की है। हम लोग काम करेंगे और बखूबी से काम कर रहे हैं। पिछले हम लोग 2 साल में जितने काम किए हैं वो सर भी सराहते हैं कि पिछले 40 साल में रेवेन्यू में काम नहीं हुआ जितना 2 साल में काम हुआ है। पूरा डिजिटलाइजेशन हम लोग कर दिए हैं, जमाबंदी को ऑनलाइन किया गया है। सब हम ही लोग जितने नए जो कर्मचारी हैं तो सारे लोग हम ही लोग किया गया है। आज जो भी सदन में बोल रहे हैं कि आज लाखों लाख पंजी को ऑनलाइन कर दिया गया है, वो कौन किया है? वो हम ही लोग किए हैं। हम ही लोग राजस्व कर्मचारी जो है कि आज किए हैं तो आज सदन में बोल रहे हैं कि लाखों लाख पंजी को ऑनलाइन कर दिया गया है, हम ही लोग की बदौलत हुआ है। तो सरकार से और कुछ मांगे हैं हम लोग को, जैसे कि हम लोग जांच करने के लिए जाते हैं कहीं तो टीए हम लोग को नहीं मिलता है तो हम लोग को ट्रैफिक अलाउंस हम लोग को सरकार से दिया जाए। और जो लैपटॉप सरकार के द्वारा दिया गया है तो उसमें इंटरनेट पैक है हम लोग को पास नहीं है, तो सरकार से चाहते हैं कि कम से कम इंटरनेट पैक की सुविधा सरकार से दी जाए। और इस तरह से मांगे हैं और बहुत सारे मांगे हैं। हम लोग को 17 सूत्री मांगे हैं, लेकिन मुख्य बिंदु यही है कि ग्रेड पे जो है हम लोग का बहुत कम है, काम बहुत अधिक है और हम लोग को वेतन बहुत कम दिया जाता है। तो सरकार से मांगे करते हैं कि हम लोग को 2800 ग्रेड पे कर दिया जाए और होम डिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, क्योंकि जमीन से संबंधित विवाद बहुत आते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ न कुछ भू माफिया जरूर है जो चाहते हैं कि हम लोग को डरा धमका करके काम करवाना चाहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर अपने जिला में रहेंगे तो जरूर हम लोग को मतलब कि इस सब से कठिनाई नहीं होगा और सुरक्षा का भी गारंटी नहीं है। आए दिन सुनते हो कि राजस्व कर्मचारी को मुखिया से मारपीट हो गया या तो जनप्रतिनिधि से मारपीट हो गई है। हम लोग लोकल नहीं है, इस वजह से ऐसा किया जाता है। आप लोगों की अगर मांगों को नहीं सुना गया तो क्या होगा? आप लोग का धरना ऐसे ही जारी? हाँ, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना इसी तरह से करते रहेंगे जब तक ले सरकार हम लोग को मांगे नहीं पूरे करेगी। धरना कब से चल रहा है, आज से या फिर? 4 मार्च से धरना चालू हुआ है और
जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक ले हम लोग धरने पर रहेंगे। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, ये धरना पे आप लोग बैठे हुए, क्या लगता है कि आप लोगों की जो मांग है उसको सुना जाएगा? बिल्कुल सरकार सुनी जाएगी, क्यों नहीं सुनेगी। अगर मान लीजिए कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं तो सरकार को भी हमारी मांगे सुननी चाहिए। 1900 ग्रेड पे में हम लोग 300 किलोमीटर दूर पे नौकरी कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, न कोई एडमिनिस्ट्रेशन है। भू माफियाओं का दबाव रहता है हम लोग के ऊपर। हम लोग गृह जिला नहीं होने की वजह से भू माफिया का हम लोग पे दबाव रहता है। हम लोग पे बार बार हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है कि हम लोग जो है से मतलब ये कर रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं। जबकि जो भी हम लोग के आने के बाद राजस्व 15 गुना बढ़ी है, ये हम लोग ही तो किए हैं। इतना जमाबंदी का ऑनलाइन हुआ है, जो भी काम ही हुआ है वो हम लोग के आने से ही डिजिटलाइजेशन इतना संभव हो पाया है। तो हमारी मांग को सरकार सुने। 1900 ग्रेड पे की जगह हम लोग ज्यादा कुछ तो नहीं मांग रहे हैं, 2800 ग्रेड पे कर दीजिए, ताकि हम लोग बाहर रहते भी हैं तो हम लोग को जो है से सर्वाइवल इतना हो सके। यही हमारी मांग है सरकार से। सरकार से मेन 2 मांग है कि हम लोग को 2800 ग्रेड पे कर दे और वो जो है से गृह जिला जो है से कर दे, या नहीं तो आसपास के जिला रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी हम लोग को। ये हम लोग का मुख्य मांग है। अच्छा, मुख्य मांग क्या है? मतलब क्या लगता है कि सरकार आपकी जो मांग है उसको सुनेगी और नहीं सुनेगी तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मुख्य 2 ही मांगे हैं फिलहाल कि हम लोग को गिरिडीह जिला में पदस्थापित किया जाए और 1900 ग्रेड पे के बदले हम लोग को 2800 ग्रेड पे दिया जाए। यही 2 मांगे हमारी अभी प्रमुख मांगे हैं। मांगे तो और भी है, लेकिन ये प्रमुख तत्काल इतना दिया जाए, बाकी हम लोग धीरे धीरे आगे लड़के और लेंगे। लेकिन सरकार को इतने मांगे हम लोग को देना चाहिए। 2 मांगे। कहाँ से आए? हम मुजफ्फरपुर से अभी आए हैं, लेकिन मेरा होम जिला सुपौल है। दिक्कत क्या आ रहा है आप लोग का? जो ये राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ है, दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत देखिए, दिक्कत यही है कि हम लोग जो है ना निम्न मतलब कि वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं। हमारी वेतन बहुत ही कम है और इस वेतन पे हम लोग जो है ना कहीं बाहर अपने घर से 200-300 किलोमीटर या 400-400 किलोमीटर दूर हम लोग का जो है ना रैंडमली मतलब कि पदस्थापित कर दिया गया है। इस वजह से हम लोग कभी भी छुट्टी में घर नहीं जा पाते हैं। कभी भी है ना 1 दिन 2 दिन की छुट्टी जो है ना, 1 दिन हम लोग का आने जाने में। टाइमिंग क्या रहता है आप लोग का काम का? टाइमिंग 24x7 है, हम लोग को कोई छुट्टी नहीं होती है। छुट्टी कोई नहीं। 24x7 आज आग लग गया तो हम ही को देखना है। हमारा मुख्यालय से 15-15 किलोमीटर दूर पंचायत होता है, जहां हमको जाना पड़ता है। इसके लिए हमें न तो कोई ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है, न बाइक दिया जाता है। हमें लैपटॉप के माध्यम से काम करते हैं, न नेट की कोई सुविधा दी जाती है। इस तरह की सारी सुविधा हमको खुद से अर्जित करना है, खुद से रिपोर्ट बनाना है, खुद से जांच ही करना है। सब इतनी महंगाई में घर का मतलब चल जाता है, इतना ज्यादा महंगाई हो रखा है, उसके बाद से छुट्टी नहीं मिलती है। यही तो इसीलिए तो हम लोग बैठे हैं धरना पे कि हमारी मांग सुनी जाए, हमारा मांग जायज है ना। सरकार से इससे पहले भी आप लोग मांग किए हैं कि ये पहली बार? इससे पहले भी हम लोग मांग करते रहे हैं, जब से सुनवाई हुई है कुछ? अभी तक कोई आके मिला है? हम मिले हैं लेकिन आश्वासन नहीं मिला है। आश्वासन मिला है हम लोग से 2 बार जो है ना मंत्री जी से बातें हुई है। इससे पहले दोनों मंत्री जो है ना आश्वासन दिए थे, अच्छा हम लोग करेंगे, तब तक है ना मंत्री का ही है ना विभाग बदल दिया गया। देखिए, और भी जो लोग हैं उन लोगों से जानते हैं कि सरकार से अभी तक कोई आश्वासन मिला है कि नहीं मिला है। सरकार से क्या कुछ अभी आश्वासन मिला है? अभी तो हमारे जो मजिस्ट्रेट साहब नियुक्त किए गए हैं उनके तरफ से तो 3 दिन से हम लोग बैठे हैं, कोई सूचना ही नहीं दिया गया है। तो इसलिए अभी इस विषय पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। उनकी कमी है, जो मजिस्ट्रेट है उनको सूचना देना चाहिए कि राजस्व विभाग के कर्मचारी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। विभाग से पता लगा कि इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली और 3 दिन हो गया। संभावना है शाम में डेलीगेशन को टाइम दिया जाएगा और मिलेंगे, उसके बाद ही कुछ बोल पाएंगे। और हम लोग का जो मांग है बिल्कुल जायज़ है, वाजिब है और पूरी संभावना है। तो गार्जियन से मांगा ही जाता है, तो हम लोग वही आशा लेके बैठे हैं कि देर सवेर जरूर हमारे बातों को सुना जाएगा और हमारी मांगे पूरी होंगी। लगता है कि मांगों को पूरा किया जाएगा? बिल्कुल। जब हम जिला संपर्क के हैं तो 500-600 किलोमीटर की दूरी पे पोस्टिंग जायज़ नहीं है। अपने जिला में पोस्टिंग होना चाहिए और इसमें हमको लगता है किसी प्रकार का कोताही नहीं होगा। सरकार हमारी बातें मान लेगी, उसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग बैठे हैं। जब तक नहीं मिलेगा हम लोग यहीं रहेंगे। जब तक मतलब आप लोग की मांगों को नहीं सुना जाएगा तब तक यहीं रहेंगे। चलिए, और क्या लगता है कि मांग जो आप लोगों की है, पहले तो ये बताएं कि मुख्य मांग क्या है, किन चीजों को लेकर आप लोग यहाँ बैठे हो? हम लोग अपनी मुख्य 2 मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं।
इसमें पहला मांग हम लोग का गृह जिला है और दूसरा वेतन विसंगति को दूर कर हम लोग का ग्रेड पे 2800 किया जाए। बस यही हमारी दो मांगे, दो मुख्य मांगे हम लोगों का है, जिसे पूरा करने के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पटना के गर्दनी बाग में कर रहे हैं। मांग पूरा नहीं हुआ तब क्या करेंगे? अभी तो आप लोग धरना प्रदर्शन पे हैं। ये निर्णय हम लोग के बिहार कर्मचारी भूमि सुधार कर्मचारी संघ गोपगुट से संबंध जो हमारे महासचिव अध्यक्ष हैं, ये हम लोग उन पे छोड़ते हैं। वो जिस दिशा निर्देश के साथ हम लोग से सहयोग लेंगे, हम लोग उस पे अमल करेंगे और उनके साथ रहेंगे। मतलब जब तक आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक आप लोग ऐसे ही जारी रखेंगे? हमारी मांगे जायज है और जायज मांगों को लेकर धरने पर बैठना कोई गलत बात नहीं है और ये बात सरकार जितनी जल्दी समझ जाए उतना बेहतर है और हमारी मांग को पूरा कर दे। हम लोग किसी पर्सनल मकसद से नहीं बैठे हुए, हम लोग सभी के साथ जितनी समस्याएं ब्लॉक में अंचल में हो रही है उन्हें सरकार कितने दिन तक आखिर नजरअंदाज करेगी। एक न एक दिन सबको ये चीज देखना सुनना पड़ेगा और सरकार की तरफ से कोई आश्वासन पड़ेगा। अब तक कोई आश्वासन किसी भी तरह का कहीं कुछ हम लोग को नहीं मिला है और ये निराशाजनक है, जो कि हम लोग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इतने दिनों से बैठे हुए, आज तीसरा दिन है और आगे इसी तरह बढ़ता रहेगा हम लोग का धरना प्रदर्शन। अच्छा, क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की मांगों को पूरा करेगी? बिल्कुल, हमारी मांगे जायज़ है, सरकार को पूरी करनी चाहिए क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारी जो वैकेंसी निकली थी वो 2014 की वैकेंसी है और हमारी दो प्रमुख जो मांगे हैं 2800 ग्रेड पे किया जाना, ये 2014 से अगर देखा जाए तो वैसे भी हमारा इंक्रीजमेंट लग करके इतना तक हमारा ग्रेड पे पहुंच चुकी होती और ये हमारी जायज़ मांग है, इसलिए सरकार को माननी चाहिए। और गृह जिला पोस्टिंग एक एक कर्मचारी को 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर पोस्टिंग किया गया है और अगर नज़दीक का जिला रखा जाता तब भी हम अब वही काम करते, सरकार को इसमें कुछ घाटा है नहीं। ये हमारी दोनों मांग जो प्रमुख मांगे हैं ये जायज़ मांग है, इसलिए सरकार को माननी चाहिए। दिक्कत क्या हो रहा है, किस लिए यहाँ पर बैठे हैं? हम लोग अपना गृह जिला मांग के लिए धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और क्या हो रहा है जिसको लेकर आप लोग यहाँ बैठे हैं? हम लोग का ये गृह जिला पोस्टिंग गृह जिला संवर्ग है और हम लोग का अपना अपना गृह जिला में पोस्टिंग कर 400 किलोमीटर दूर पोस्टिंग कर दिया गया है। इसके लिए हम लोग अपना गृह जिला के मांग करने यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए। तो जैसा कि आपने इन तमाम लोगों की बातों को सुना और वही इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं और इसके साथ ही क्या लगता है कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी कि नहीं करेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।